इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने स्टार्टअप बिजनेस का मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उस टूल्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं विश्वनाथ और स्वागत है आपका स्टार्टअप योगेश में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं या आप स्टार्टअप शुरू करें, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टार्टअप्स को होता है या हर एक बिजनेस को यही होता है कि हमें कस्टमर नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप कस्टमर पा सकते हैं। तो उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसके माध्यम से आपको हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ों के बारे में, बजटिंग, हायरिंग, फाइनेंसिंग, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया शुरू कर रहे हैं, मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए सही होगा। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं या लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं एंड आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग क्यों करें। सो मार्केटिंग सबसे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग और सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है पुल स्ट्रैटेजी, यानी आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए जो इतना एडवर्टीजमेंट होता है, इतना बिलबोर्ड लगाते हैं, इतना हैंडबिल लगाते हैं, इतना कूपन लगाते हैं, यूट्यूब में भी आप इतना जो ऐड देखते हैं वो क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेल्स जो है दोनों एक चीज़ नहीं होता, दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ होता है। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग और सेल्स जो है कंप्लीटली अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे मार्केटिंग और सेल्स एक चीज़ है। मे बी आप अगर मार्केटिंग और सेल्स के बारे में अगर आपने इन डेप्थ रिसर्च नहीं किया, स्टडी नहीं किया, आपको भी लग रहा होगा मार्केटिंग और सेल्स तो सेम हो जाता है। मार्केटिंग और सेल्स सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग का मतलब होता है पुल स्ट्रैटेजी, यानी लोगों आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में बताना, आपके धंधे के बारे में बताना, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना, उनको बताना कि ये प्रॉब्लम अगर आपके पास है, हमारे पास इसका सोल्यूशन है, आप हमारे पास आइए, हमारा प्रोडक्ट और सर्विस परचेज कीजिए। समझ रहे हो आप? आपको समझ में आ गया कि मार्केटिंग और सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सेल्स में क्या होता है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? आप उसको पुश करते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के माध्यम से, अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक दुकान खोला, ठीक है, वहाँ पे दुकान में आपको लोगों को लेके आना, इट कैन बी वेबसाइट, इट कैन बी एनीथिंग। तो वहाँ पे आप लोगों को लेके आने का जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी। उसके माध्यम से लोग आपके वेबसाइट में आ गए, आपके दुकान में आ गए। अभी वहाँ पे दुकान में आने के बाद उनको आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे कन्वर्ट करने का जो आपका जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेल्स। यानी कस्टमर आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट दिखाइए, वो प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट आपने उसको दिखाया, प्रोडक्ट दिखाने के बाद आपको बोलते हो कि सर मैडम ये प्रोडक्ट ले लो, इसके साथ 1+1 ऑफर है, ये भी ले लो, वहाँ पे जो है 50% डिस्काउंट है। आपका टारगेट ये होता है कि आप पुश प्रोसेस के माध्यम से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उसको पुश करते हैं। इसलिए आप अलग अलग तरीके के सेल्स टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो सेल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिटेल्स में जाने से पहले कि वाई मार्केटिंग मैटर्स फॉर स्मॉल बिजनेस की। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिर इसके नफ़ा नुकसान क्या होगा, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अगर आपने बहुत अच्छा सर्विस बनाया, बहुत बढ़िया दुकान आपने नया खोला, लोगों को उसके बारे में अगर आपका पता ही नहीं है तो फिर अब वो आपकी दुकान में आएंगे कैसे, आपके प्रोडक्ट को परचेज कैसे करेंगे। ये बात वही होता है ना कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको एग्जाम देना है तो फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करोगे। एग्जाम अगर आपका होने भी वाला है तो एग्जाम में बैठोगे कैसे। तो इसलिए मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर यू क्रिएट अवेयरनेस। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस के माध्यम से क्या होता है कि आपका दुकान है, आप हो, आप जिंदा हो, आप क्या बोलते हैं टाइगर जिंदा है टाइप का, कि यहाँ पे आपको लोगों को तो पता चलेगा कि हाँ ये ब्रांड जो है, ये दुकान जो है वो अवेलेबल है, वो जिंदा है। और फिर उसके बाद क्या आते हैं, आपके दुकान में लोग आते हैं, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर लोग आपके पास आएंगे, सेल्स प्रोसेस के माध्यम से आप ज़्यादा माल बेच पाओगे, बिक्री कर पाओगे, और ज़्यादा अगर माल बिक्री कर पाओगे या बेच पाओगे तो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो कंपनी है वो ग्रो करेगा और आपका जो है वहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना बिजनेस का, कि वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है, आप पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए तो आप इतना मेहनत करके बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि स्मॉल बिजनेस में आप तो टिपिकली यहाँ पे आपके पास किसी के पास भी इतना नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता है कि सारा डिटेल्स उनको पता होगा सेल्स मार्केटिंग का। जो एवरेज स्मॉल बिजनेस ओनर होता है या स्टार्टअप होता है उसके बारे में इतना उसको डिटेल्स में पता नहीं होता है। दैट्स वाई दे स्ट्रगल एवरी सिंगल टाइम कि उनके पास कस्टमर नहीं आता है। तो ये आपका सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केटिंग क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्यों सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस ईजिली खड़ा हो जाएगा। इसलिए मार्केटिंग में आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज 50% अपना जो वर्क फोर्स है, इवन 70% जो अपना वर्क फोर्स है वो मार्केटिंग में लगा देती है। अगर आप बड़े कंपनी को पकड़ोगे, बाइजू में जो हायरिंग होता है मोर देन आई थिंक 50% जो वर्क फोर्स वहाँ पे है दैट इज फॉर मार्केटिंग। इसलिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कैसे अलग अलग तरीके के मार्केटिंग होते हैं। एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग।
ऑफलाइन मार्केटिंग डेफिनेटली आपको पता होगा, जो ऑनलाइन में नहीं होता है वही ऑफलाइन में होता है। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, ये सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, इसको हम कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया, प्राइमरीली सोशल मीडिया के माध्यम से जब आपको ऐड दिया जाता है, एसईओ के माध्यम से ऐड दिया जाता है, एसएमएम यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से आप जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सबसे एफिशिएंट और सबसे ईजी तरीका होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, सबसे सस्ता, एफिशिएंट, और आप एक दिन के अंदर इस प्रोसेस को जो है शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टूल्स आपको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रोसरी का दुकान हो, आपका डिजिटल मार्केटिंग का दुकान हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, ऑफलाइन सर्विस दे रहे हैं, आपका लोकल में कस्टमर है, आपका ऑनलाइन ग्लोबली आपका कस्टमर है, वो मैटर नहीं करता है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को पुश कर सकते हैं मार्केट में, लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं, लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। दैट इज वाई ऑफलाइन में आपको बाद में जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। इवन अगर आप लोकल में एक बिलबोर्ड लगाना चाहते हैं, बिलबोर्ड लगाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इलीगल बिलबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इलीगली अगर आपको बिलबोर्ड लगाना है, बिलबोर्ड का डिजाइन बनाना पड़ेगा, फ्लेक्स को प्रिंट करना पड़ेगा, फ्लेक्स का वो लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, जो होर्डिंग जिसका है उसको आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। बहुत टाइम लग जाता है, 7-8-10 दिन लग जाता है, इवन 1 महीना भी लग जाता है। पर यहाँ पे जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ आपके पास फेसबुक का अकाउंट, या मतलब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका, सिर्फ अगर आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे इजीली जो है अपने मार्केटिंग कैंपेन को विद इन 24 आवर्स चालू कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मार्केटिंग टूल हो जाता है फेसबुक से ही आपको शुरू करना चाहिए। फेसबुक में आप अपने लोकल एरिया में टारगेट करके सेल कर सकते हैं, या अपने ऑडियंस के हिसाब से आप टारगेट करके सेल कर सकते हैं। फेसबुक एड्स जो है सबसे पावरफुल टूल हो जाता है। फेसबुक के अंदर क्या होता है, फेसबुक ग्रुप्स आ जाते हैं। ग्रुप्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ लार्जर ऑडियंस, एंड उसी के साथ अपना जो पेज है वो भी आप ओपन अप कर सकते हैं। यूट्यूब इज ऑल्सो सेकेंडरी, बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि प्राइमरीली अगर आपको इमीडिएट कस्टमर चाहिए, फेसबुक एड्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे बहुत सारे जो दुकानदार हैं, इवन गाड़ी बेचने वाले, ऐसे जो बहुत सारे हैं, कार शोरूम है, वो आपके YouTube को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो बोलते हैं कि इस तरीके से जो हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से हम बेचते हैं, ये सारा चीज़ें जो है, फिर वहाँ पे आप लोग मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आटा चक्की का अगर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आटा चक्की का बिजनेस आप अगर शुरू करना चाहते हैं, आटा चक्की का अगर आप मशीन बेचते हैं, अगर आपने यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि आटा चक्की छोटे स्केल में जो करना चाहते हैं वो ये कर सकता है, बड़े स्केल में जो ये करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, फिर वो अपना नंबर आप दे दोगे कि अगर आप आटा चक्की का मशीन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ इस नंबर पर संपर्क करो। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जब आपके पास लीड्स आते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जब आपके पास लीड्स आते हैं, तब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग जो है बिजी रहते हैं और फोन पे बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक दिन में आप 500 लोगों के साथ व्हाट्सएप या 5000 लोगों के साथ भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, बट एक दिन पे फोन पे आप इंडिविजुअली 5-50 लोगों से भी बात करोगे ना, आपका लगेगा अरे यार और नहीं। और उसी के साथ साथ आप एक वेबसाइट अगर बना पाते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। उसके बारे में भी हमारे ट्रेनिंग कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब में कंटेंट तैयार कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा कोर्स मैंने बनाया था, आप व्हाट्सएप बिजनेस कोर्स स्किल योगी आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 1 लाख व्यूज है उसमें, बहुत ही यूजफुल है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से आप जो है लीड जनरेट कर पाएंगे। वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप फेसबुक के माध्यम से लीड जनरेट कर पाएंगे और यूट्यूब के माध्यम से लीड जनरेट कर पाएंगे। तो ये मार्केटिंग टूल जो है, जो मैंने आपको 5 ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दे दिया, 5 भी अगर आपके पास नहीं है, वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो मैंने 4 ब्रह्मास्त्र दिए हैं, 4 ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आप जो है अपने बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे। यहाँ पे मैं और एक वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप फेसबुक ऐड चलाते हैं, आप फेसबुक ऐड में डायरेक्टली फेसबुक पे भी आप ऐड चलाते हैं, उसी के साथ साथ अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है वहां पे भी आप ऐड चला सकते हैं। यानी आपको दोनों प्लेटफॉर्म का फायदा एक साथ मिल जाता है। यानी फेसबुक से आपको इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आप ऐड दे पाएंगे। यानी तीन जो टूल्स मैंने आपको दिए हैं, 3 ब्रह्मास्त्र मैंने आपको हाथ में दिया है, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक। इसी को अगर आप सही तरीके से यूज कर पाते हैं तो फिर आपके पास कस्टमर की ना कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बड़े कंपनीज, बायजूस, वेदांतु, इतने बड़े कंपनीज, ये भी आपके इन 3 ब्रह्मास्त्रों को भी इस्तेमाल करके आप तक पहुंचते हैं, आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे? तो आप मुझे बताइएगा। ये था आज का वीडियो, और उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किस तरीके का वीडियो आप और देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस करते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज हर एक बिजनेस में
प्रोसेस अलग हो सकता है पर मार्केटिंग और सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद।